जान के लाले पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके साथ आपका 320 लगेगी, 10 साल का बैन लगेगा, आपकी फीस नॉन रिफंडेबल होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, वैसी फी नहीं मिलेगी, एचएस फीस नहीं मिलेगी, ते लड़ाई झगड़ा वादू दा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्लिम रहमान है। मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। जैसा कि सब जानते हैं, यूपी वीज़ा को लेकर हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। वसीम भाई, एक क्वेश्चन है हमारा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ईमेल आई है और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ रही है, ये क्यों आ रही है? मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को आ रही है जिन्होंने प्रायोरिटी पे भी पे किया है या नॉट स्टैंडर्ड पे भी किया है, तो वो सारे करें। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें कि ये क्यों ईमेल हमें रिसीव हो रही है। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल को ना पहले समझना पड़ेगा कि बेसिकली है क्या। ठीक है, ये बेसिकली सितंबर इनटेक से ये ईमेल्स आनी स्टार्ट हो गई थी, और जिसमें उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न जो सबसे जो मेन इसकी रीज़न है, मेन रीज़न, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट का फेक होना। ठीक है, उसके ऊपर एक वर्चुअल बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ऐसी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो उसका आई बटन में दे दूंगा, आप जरा कंप्लीट देखिएगा, आपको समझ लग जाएगी। सितंबर इनटेक से लेकर अब तक मैं कहता हूँ कि इंतहा की बैंक स्टेटमेंट फेक चली है, जिसमें जो 10% या 20% लोगों का तो 320 लगी, बैन लगे। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टेटमेंट्स वो लेकर आए थे, लेकिन हमने अपने ऑफिस में किसी एक बंदे की भी वर्चुअल स्टेटमेंट नहीं लगाई। मेन रीज़न ये थी। उसके बाद स्पाउस का सीन ऐसा था कि बहुत सारे लोगों ने, इवन के जो ये क्वालिफाई के डिप्लोमास थे, 4-4 5-5 लाख रुपए में, वो लोगों ने बना के लगाए। फेक डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मैं किस यूनिवर्सिटी का नाम लूँ, लोगों ने अपनी फेक डिग्रीज भी, बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने, बहुत सारे एजेंट्स ने भी लगाई हैं। अब उनको तो नहीं पता, अब हमारे पास वो डिग्री आती है, स्कैन कॉपी हो गया, हमें तो नहीं पता चलता कि भाई ये डिग्री ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर जब बार बार चीज़ों के ऊपर आई, तो जो होम ऑफिस की तरफ से वैसे ही नहीं इस चीज़ को देखना स्टार्ट कर दिया। अभी रैंडमली वो देख रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि 100 बंदे की एप्लीकेशन है तो इट डजेंट मीन कि 100 बंदों को ही नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ रही है, लेकिन 50% लोगों को ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ रही है। उसमें चाहे वो प्रायोरिटी पे डाला है वीज़ा, चाहे वो स्टैंडर्ड पे डाला है, ये तो स्टूडेंट को आती ही है। उसके बाद वो चेक करते हैं, और 100% जो मोस्टली वेरिफिकेशन चल रही है वो बैंक स्टेटमेंट की चल रही है। जो तो बेचारे वर्चुअल स्टेटमेंट वाले हैं, जो बेचारे जैसे अपना अकाउंट ओपन करके बैठ जाते हैं, उसमें फंड्स नहीं है। बहुत सारे, भी रिसेंटली एक मेरा अपना स्टूडेंट है जिसकी हमने वर्चुअल बैंक स्टेटमेंट पकड़ी है, और उसका बैलेंस जब मैंने चेक करवाया तो ओनली 40,000 था। तो भाई सबसे मेन रीज़न ये है। तो उसका मतलब ये है कि एक तो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि आपके 15-20 दिन तो गए, आपको 1 मंथ के अंदर ही डिसीजन आ रहा है। और जो सारे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल आई है, उसको वो इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन हमारे किसी भी स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं आया। मोस्टली मुझे सुनने में आ रहा है कि बाकी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कंसल्टेंट हैं, उनके स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू है। इंटरव्यू में भी कोई वही क्वेश्चंस नॉर्मली है जो कि आप क्रेडिबल इंटरव्यू में देते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके ऊपर। उसके बाद ये तो स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जितने भी लोगों ने वर्क परमिट्स, अब आप वर्क परमिट्स की बात करता हूँ, यूके में जितने भी वर्क परमिट्स लोगों ने लिए थे, नैरिक अप्रूव करवा करवा के फेक डिग्रीज के ऊपर, लोगों ने इतने वो नैरिक अप्रूव करवाया कि उसके बावजूद जितने भी इसी वजह से भी जितने भी वर्क वीज़ा वाले लोग हैं, उनको भी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आती ही है। जब नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ गई तो आपका 1 मंथ कहीं भी नहीं है। ठीक है, 1 मंथ, उसके दरमियान वो आपसे टीबी टेस्ट दोबारा मांग लेते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट दोबारा मांगी जाती है, कुछ भी यानी डॉक्यूमेंट्स दोबारा आपसे वो ले सकते हैं, इवन के स्पॉन्सर लाइसेंस भी आपसे दोबारा वो मांग लेते हैं। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट प्रॉपर अगर नहीं दिया हुआ वो मांग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मली आपके सिर्फ और सिर्फ बोगस डॉक्यूमेंट्स की वजह से हो रही हैं। अदरवाइज कोई भी किस्म का इशू नहीं। अगर किसी बच्चे को नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ जाती है, तो वो मेक श्योर अपने बैंक में मोस्टली मोस्टली जो है बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन होती है। जिसकी बैंक स्टेटमेंट पड़ी है वो बार बार अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करवाए, अपने मैनेजर को बार बार रिमाइंड करवाए कि भाई उसकी जो बैंक स्टेटमेंट 100% जो है वो रिप्लाई जाए यूनिवर्सिटी वैसी को। किसी भी किस्म का अगर रिप्लाई बैंक मैनेजर की तरफ से नहीं जाएगा, तो मे बी आपका वीज़ा
रिफ्यूज़ होने के चांसेस भी आ जाएंगे। और इसके अलावा किसी भी किस्म की आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली है, मोस्टली 50% लोगों को ये भेज रहे हैं, ठीक है, रैंडमली भेज रहे हैं, तो किसी भी किस्म की परेशानी इसमें आप लोगों ने नहीं लेनी। तो क्या कहते हैं, जिसने काम अच्छा किया उस चीज़ को किसका डर, और जिस बंदे को पता है कि मैंने वर्चुअल बैंक स्टेटमेंट लगाई है या मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाया है, और और उसको तो फिर ये जान के लाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उसके साथ आपका 320 लगेगी, 10 साल का बैन लगेगा, आपकी फीस नॉन रिफंडेबल होगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से वैसी फी नहीं मिलेगी, एच फीस नहीं मिलेगी, ते लड़ाई झगड़ा वादू दा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हर लेटेस्ट जो अपडेट है हमारे चैनल से लाजमी आपको मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।